अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल डाटा उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको एनालाइज हम किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करना है। थर्ड चैप्टर का आज हमारा पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। और इसमें जो पहला टॉपिक है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? बायोडाइवर्सिटी का, कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। ठीक है, जिस तरह डायग्राम में देखें, ये जो डायग्राम है ये बायोडाइवर्सिटी से मुतल्लिक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं स्पीशीज़ की वैरायटी के। स्पीशीज़ जो है वो इकोसिस्टम्स में, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो स्पीशीज़ पाई जाती है उसकी क्या वैरायटी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें हम किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद जो जानदारों की वैरायटी है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, कि एक इकोसिस्टम में स्पीशीज़ कितनी पाई जाती हैं, स्पीशीज़ की क्या वैरायटी और कितनी इकसाम की स्पीशीज़ जो हैं पाई जाती हैं, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का जो लफ्ज़ है इसमें ये दो अल्फाज से लिया गया है। वो कौन से हैं? टू वर्ड्स। पहला वर्ड बायोडाइवर्सिटी में बायो आ जाता है, तो बायो का मतलब है लाइफ। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी स्प्रेडिंग। ठीक है, कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो है कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, स्पीशीज़ की कितनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, अब ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का आपको पता है कि ये वो सिस्टम है जिसमें लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम में जो है बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम में पाई जाती है। इसमें हम कहेंगे कि सारी जो है वैरायटीज़ आ जाती हैं, सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं। इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, इवन बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। वो सारी जो है स्पीशीज़ और सारी वैरायटीज़ इंक्लूड है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, कॉमनली अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी में दो तरह की वैरायटीज़ हैं, एक तो प्लांट्स हैं और दूसरे क्या हैं? दूसरे एनिमल्स हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है यानी किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो डाइवर्सिटी वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स की डिपेंड करती है कि वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का है। क्लाइमेट यानी आबो हवा किस तरह की है। अब देखिए, जो हम इस रीजन में, जिस रीजन में हम रहते हैं, यहाँ के जो जानदार हैं और जो बर्फ़ानी इलाकों के जानदार हैं, वहाँ के जानदार में क्या है? वो थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ की आबो हवा और है, यहाँ की आबो हवा और है। इस तरह यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मरी वगैरह के जो एरियाज़ में है वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि आबो हवा डिफरेंट है। तो वैरायटी जो है, डाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर कि आबो हवा किस तरह की है, एल्टीट्यूड किस तरह का है, मतलब कितना है। एल्टीट्यूड हम कहते हैं कि सतह समंदर से जो है किसी भी जगह की ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है डाइवर्सिटी के ऊपर। वहाँ की जो सॉइल है वो किस तरह की है, फर्टाइल है या नहीं है। ठीक है ना, और दूसरी स्पीशीज़ जो पाई जा रही है वो किस तरह की है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में हर स्पीशी दूसरी स्पीशी के साथ क्या होती है? उसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि किसी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किस तरह की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लाइफ जो है आज एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स आ जाती हैं। ये जब ज़िंदगी का वजूद आया था, ठीक है ना, ज़मीन पे, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, तो तब वो कह रहे हैं ये सारी लाइफ इस तरह से एग्जिस्ट नहीं थी। ठीक है ना, साइंस क्या कहती है कि जो ज़िंदगी है वो इवॉल्व हुई है। ठीक है ना, कि हम इंसान जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं दूसरे जानदारों से, मंकी से। ये इवोल्यूशन है, इर्तिका है। ठीक है, इर्तिका किस तरह का? वो कह रहे हैं कि पहले जब ज़मीन पे सिर्फ बैक्टीरिया रहते थे, ठीक है ना, बैक्टीरिया रहते थे या कुछ इंसेक्ट्स रहते थे, उसके बाद इवोल्यूशन हुई, उसके बाद सारे जानदार जो है वो एक सीरीज़ में बनते गए। ये साइंस का कहना ये है। ठीक है, लेकिन इस्लाम जो है वो ये नहीं कहता। इस्लाम क्या कहता है कि हम एज़ इट इज़ जो है पैदा हुए हैं और हम सब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। लेकिन ये जो साइंस है, ये साइंस का एक सब्जेक्ट है इवोल्यूशन, वो ये कहता है कि
इस जो ज़िंदगी है वो क्या हुई है, वो इवॉल्व हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 600 मिलियन ईयर्स पहले अगर हम बात करें, ठीक है, इवोल्यूशन जो है वो हुई है सारी 4 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है ना, 4 बिलियन साल पहले जो है ये इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, और 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो अगर हम उस तब देखें तो सिर्फ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया तब पाए जाते थे। ठीक है, तब और कोई स्पीशीज जो है नहीं पाए जाते थे, सिर्फ कीड़े मकोड़े पाए जाते थे और बैक्टीरिया पाए जाते थे 600 मिलियन साल पहले। अब देखें, जो 1 मिलियन है वो 10 लाख के बराबर होता है और 1 बिलियन जो है वो 100 करोड़ के 100 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये देख लें, बहुत पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन में 10 मिलियन जो टाइप है वो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, ज़मीन में इतनी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, 10 मिलियन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं किया गया, बल्कि इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो स्टडी किया गया है, बाकी को स्टडी नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ में, यानी कि ज़मीन के हर कोने में या हर जगह में हम ये नहीं कह सकते कि बायोडाइवर्सिटी एक सी है, ये डिफरेंट जगहों में डिफरेंट है। जिस तरह के ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक्स हम कहेंगे ये वो रीजन है अर्थ के जिन्होंने इक्वेटर को सराउंड किया गया होता है। ठीक है ना, यानी कि क्या है, ये इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं, तो हम इसे कहते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई गई होती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो सूटेबल है। ठीक है, और जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन हम कहेंगे जो ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स के दरमियान में आ जाते हैं, इसे हम टेम्परेट रीजन कहेंगे। इसकी आबो हवा भी सूटेबल है, क्लाइमेट जो सूटेबल है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी वैरायटीज़ पाई जाती है। लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती। पोलर रीजन्स को बर्फ़ानी इलाके कहेंगे, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वहाँ की जो आबो हवा है वो ज़्यादा सख्त होती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो हम कहेंगे कि वहाँ जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह बायोडाइवर्सिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी क्या अहमियत क्या है, तो अहमियत इसकी ये है, बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमंस के लिए। फूड किस तरह से प्रोवाइड करती है कि देखें, हम मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो वो किससे आता है, जानवरों से, गाय भैंस वगैरह से आता है। ठीक है, तो इस तरह हम ये फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। इस तरह डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, गंदम है, मकई है, ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चावल हो गए। ठीक है, ये भी सारी क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी में ही है। प्लांट्स हैं तो प्लांट्स भी बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, इस तरह बायोडाइवर्सिटी इंसानों के लिए खुराक मुहैया करती है। दूसरा, ये जो है ड्रग्स जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, उनका बहुत सा प्रोपोर्शन जो है, बहुत सा इनका जो तनासुब है वो बायोलॉजिकल सोर्सेज से आता है। इस तरह पेंसिलिन जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है, ये किस से आती है, ये पेंसिलियम जो एक फंगस है उससे आती है। ठीक है, और इसी तरह कॉड लिवर ऑयल जो है, ये मछलियों से कॉड लिवर ऑयल हासिल किया जाता है। ठीक है, जो कि विटामिन ए और डी का सोर्स है। तो इस तरह ये जानवरों से दवाई हम हासिल करते हैं। ठीक है, इस तरह प्लांट से भी मेडिसिन हासिल किया जाता है। जिस तरह सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सिनकोना की छाल से, सिनकोना दरख्त की छाल से क्विनीन जो मटेरियल है वो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह बहुत सी बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल सोर्सेज से मेडिसिन जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सा मटेरियल जो है, बिल्डिंग मटेरियल जिस तरह हो गया, जिस तरह लकड़ी जो है, घरों में लकड़ियों का काम किया जाता है, तो ये लकड़ी कहाँ से आती है, दरख्तों से आती है। ठीक है, फाइबर्स जो कपड़े वगैरह हैं वो कपास से बनाए जाते हैं। रेजाइंस, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स, ऑयल्स, ये सारे मटेरियल्स जो हैं प्लांट से आते हैं, चिपकने वाले मटेरियल्स होते हैं। ठीक है ना, ये गम्स और रबड़ वगैरह जो होती हैं, और ऑयल्स भी जिस तरह जो है सरसों का ऑयल हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा जो है सूरजमुखी का जो है वो ऑयल हो गया, तो ये सारे प्लांट से हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। मेंटेन किस तरह रखती है बायोडाइवर्सिटी, कि देखिए इकोसिस्टम में हर एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के ऊपर क्या रही होती है, वो रिलेट कर रही होती है। ठीक है ना, तो इस तरह आपस में हर स्पीशी जो है फूड चेन के जरिए लिंक्ड होती है। इसमें से कोई एक स्पीशी भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, चली जाए, तो इकोसिस्टम पे असर पड़ता है। तो इस तरह सारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट वैरायटीज मिल के इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। इस तरह इकोसिस्टम की जो केमिस्ट्री है उसकी, एटमॉस्फेयर की, उसको भी मेंटेन रखेंगे डिफरेंट साइकिल्स के ज़रिए से।
जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स, फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स भी जैसे कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो उसको मेंटेन रखती है। इसके अलावा जो है ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल किस तरह से करती है, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब सॉइल से वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो क्रॉप्स है वो कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्रॉप्स को एनिमल्स खाएंगे। एनिमल्स की जब डेथ हो जाएगी तो माइक्रोब्स उन्हें डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद वही वाले जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो एनिमल्स की बॉडी का पार्ट थे, क्योंकि उन्होंने क्रॉप्स को खाया था, ठीक है ना, तो इस तरह वो वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा ज़मीन में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी जो है, ये सारी जो है वो मिलके क्या करती हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है, ठीक है। और फर्टाइल्स जो सॉइल्स है उसको भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वेजिटेशंस के ज़रिए से। वेजिटेशन होल्ड करके रखती हैं सॉइल को, वाटर को, ठीक है। तो इस तरह इकोसिस्टम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। ये इकोसिस्टम की अहमियत के पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक था इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस 2 बनते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, स्पीशीज़ की वैरायटी को, ठीक है। और हर स्पीशी के अंदर जो वैरायटी है उसको भी, हर स्पीशी के अंदर किस तरह, इस तरह कॉकरोच आपको पता है एक स्पीशी है, तो कॉकरोच को भी डिफरेंट वैरायटीज़ मौजूद हैं। कॉकरोच की तकरीबन 300 वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी हम उसे कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने अपने होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, मकासद पढ़ेंगे और असूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।